जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में बीपीएससी परीक्षा और बिहार एसएससी सीजीएल की परीक्षा दोनों ही काफ़ी चर्चे में रहा। क्योंकि बीपीएससी जो परीक्षा हुई थी अभी हाल ही में आपकी 68वीं बीपीएससी, वो एक आप लोगों का डेमो था। वो डेमो इसलिए था क्योंकि इस बार बदलाव किए गए बहुत सारे, और जो बदलाव किए जा रहे थे उस पर बहुत सारी आपत्तियां भी हुई। और अब आपत्तियों की अगर हम बात करें तो 68वीं बीपीएससी का जो पीटी एग्जाम हुआ था उसको लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो लिया गया था आपका, उसका रिजल्ट जारी किया गया। जो आंसर की आपको ए बी सी और डी जितने भी बुकलेट सीरीज थे उस सीरीज का जो है आपको आंसर की जारी किया गया। और उस पे भी आप लोगों से बोला गया कि अगर आपके साक्ष्य हैं आपके पास सही उत्तर का, तो आप यहाँ पे जो है हमें आपत्ति दर्ज कर सकते हैं बीपीएससी को। तो इसको लेकर जो है यहाँ पे अपडेट एक आया है दोस्तों, जो कि मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। ये पहला नोटिफिकेशन है जो कि मैं यहाँ पे डाउनलोड कर रखा हूँ। और बिहार एसएससी का भी जो सीजीएल का कब रिजल्ट आएगा उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। बीपीएससी का जो 68वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम हुआ है इसका रिजल्ट कब तक दिया जाएगा इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बिहार में कन्या उत्थान योजना को लेकर जो अपडेट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि उसका लास्ट डेट कब एक्सटेंड किया गया है। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा आप लोगों से, जो भी मेरे भाई बंधु हमारे वाईटी एजुकेशन के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा हमने। यहाँ पे बिहार दुर्गा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए टेस्ट सीरीज तैयार करके दिया गया है। विद सॉल्यूशन है ये टेस्ट सीरीज, 20 प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे, जहाँ पे 2000 प्रश्नों का उत्तर जो है आप लोगों को दिया गया है। विद सॉल्यूशन है, डिस्कशन है, यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर पेपर भी वहाँ पे ऐड किए गए हैं। यही नहीं, इसके अलावा और भी पीडीएफ मटेरियल वहाँ पे दिए जाएंगे ताकि डेली आप वहाँ से पढ़ सकें और अपनी परीक्षाओं की तैयारी लगातार हमारे साथ जुड़ के कर सकें। जो भी यूट्यूब पे आपको क्लासेस दी जा रही हैं उन सभी का भी पीडीएफ आपको यहाँ एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जो कि फ्री है। आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं और कर सकती हैं। ओके, तो चलिए इन सब के सारे अपडेट मिलते रहेंगे आप लोगों को। यहाँ से बिहार दुर्गा की जो भी तैयारी कर रहा है छात्र, उनकी तैयारी में हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस एप्लीकेशन पे। तो सबसे पहले खबरों पे चलते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की खबरों की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, जहाँ पर 12 फरवरी को आपकी आयोजित परीक्षा हुई थी 68वीं एग्जाम पीटी एग्जामिनेशन जो हुआ था जनरल स्टडी विषय की, जहाँ पे 4 मार्च को प्रदर्शित अंतिम आदर्श उत्तर भी आपत्ति करने के उद्देश्य से यहाँ पे उम्मीदवारों को दिया गया, जिनके द्वारा बिना किसी प्रमाणिक साक्ष्य के स्रोत के आपत्ति किए जाने तथा कुछ उम्मीदवारों जिनके के द्वारा यहाँ पे 18 फरवरी को प्रदर्शित औपबंधिक उत्तर पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज की गई। तो देखिए आपको मौका दिया गया था यहाँ पर। तो कुछ उम्मीदवार ऐसे थे जो कि यहाँ पे बोला जा रहा है उनके बारे में कि कुछ उम्मीदवारों ने जिनके द्वारा 28 फरवरी को प्रदर्शित औपबंधिक उत्तर पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज की गई थी, फिर भी 4 मार्च को यहाँ पर प्रदर्शित अंतिम आदर्श उत्तर के विरुद्ध में आपत्ति दर्ज किए हैं। यहाँ पे किए जाने के कारण आयोग कार्यालय का बहुमूल्य समय बर्बाद हुआ है। यानी कि ये जो है यहाँ पे आयोग मानता है कि ये सिर्फ और समय की बर्बादी है। तो इसके संबंध में संबंधित उम्मीदवारों से ईमेल के माध्यम से स्थिति के स्पष्ट करने हेतु कारण का परीक्षा की जा रही है। तो जो भी छात्र को यहाँ पे अगर लगता है उनको कि यहाँ पे उनकी इस परीक्षा को लेकर जिस प्रश्न पे आपत्ति है, तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं। आपकी कंटिन्यूटी रखी जाएगी, मतलब आपका जो है आपत्ति जो है वो दर्ज किया जाएगा। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे आपत्ति दर्ज किया नहीं है इस चीज़ को लेकर। 4 मार्च को जो अंतिम आपका प्रदर्शित किया गया था आदर्श उत्तर, उसी को सही अब माना जाएगा। तो ये एक अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे बीपीएससी की तरफ से अपडेट किया गया है। लेकिन इसका रिजल्ट कब तक दिया जाएगा इसके ऊपर एक बात है। तो आज की खबर दैनिक जागरण से और दैनिक प्रभात खबर से भी, और या फिर आप हिंदुस्तान खबर से भी देख सकते हैं इस न्यूज़ को। तो आपको बता दें कि 68वीं बीपीएससी पीटी का रिजल्ट जो है ये 27 मार्च तक अवेलेबल आपको ऑन वेबसाइट करा दिया जाएगा। तो आप लोग जो है ज़रूर अपना रिजल्ट देखिएगा और बताइएगा कितने जो है प्रश्न उत्तर आपने किए थे वहाँ पे और कितना स्कोर आपका आ रहा है। ठीक है, 67वीं बीपीएससी को भी लेकर यहाँ पे एक अपडेट है कि उनकी मेंस की कॉपियाँ जांची जा रही थी, जो उसका पैटर्न बदलने में देरी हुई थी, इसलिए यहाँ पे अब जो इसका मेंस का रिजल्ट आएगा वो जून में जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 68वीं बीपीएससी का पीटी का रिजल्ट आपको 27 मार्च को दे दिया जाएगा और 67वीं बीपीएससी का जो मेंस का रिजल्ट है वो जून में आएगा आपका। जाहिर सी बात है फिर जुलाई और अगस्त में इसके इंटरव्यू होने के चांसेस हो जाएंगे।
अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी परीक्षा है दोस्तों आपकी तृतीय स्नातक परीक्षा, जिसके लिए लगभग 9 लाख छात्रों ने इसका एग्जाम दिया था। 3 पालियों में ये परीक्षा हुई थी, यानी कि बिहार एसएससी का ये परीक्षाओं का जो परिणाम है इसका डेट भी यहाँ पे घोषित किया जा रहा है। 324 पदों के लिए यहाँ पे माफ करेंगे तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा को लेकर यहाँ पे रिजल्ट जो है आपका अप्रैल या फिर मई महीने में जारी हो सकता है। तो ये थोड़ी सी विलंबता होगी यहाँ पे आपके इस रिजल्ट को लेकर, और इसका रिजल्ट जो है अप्रैल या फिर मई के अंतिम सप्ताह में आपको ये जारी कर दिया जाएगा। अब आपको बता दें कि जो 68वीं बीपीएससी है उसके लिए बोला जा रहा है कि इसमें 324 सीट्स हैं और 27 मार्च तक इसका रिजल्ट हो जाएगा। बीपीएससी के लिए सचिव सह परीक्षा नियंत्रक जो है रवि भूषण जी, इन्होंने बताया कि आयोग के परीक्षा कैलेंडर में 68वीं बीपीएससी का सफल अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा जो है वो 12 मई से होगा। तो इसका मेंस एग्जाम का डेट भी निर्धारित कर दिया गया है। तो आप लोगों को करना क्या है यहाँ पे कि अपनी तैयारी में लग जाना है। जिनको ऐसा लग रहा है कि उनका पीटी आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, तो वैसे भी 27 तारीख को क्लियर ही हो जाएगा, लेकिन 12 मई को लगभग एग्जाम है, तो अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। यहाँ पे आपको बता दें कि 2187 जो बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है तृतीय स्नातक परीक्षा को लेकर, जहाँ पे रिजल्ट की बात की जा रही है। पहले बिहार एसएससी की ने मार्च के अंत तक रिजल्ट देने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब ये अप्रैल के अंत या फिर मई के शुरू के सप्ताहों में आपके परिणाम आने की घोषणा की जा रही है। 23 दिसंबर को प्रथम पाली में परीक्षा रद्द हुई थी, जिसका 5 मार्च को ये हुआ एग्जाम फिर से यहाँ पे, और 3 पालियों में लगभग जो है 4.5 लाख अभ्यर्थी ही शामिल हो पाए थे। तो 9 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है और 4.5 लाख लोगों ने इसका एग्जाम क्लियर किया है, तो मतलब दिया है। तो जाहिर सी बात है 50% तो आपका यहाँ पे जो है जो कंपटीशन है वो छट गया। अब जो है इन 4.5 लाख लोगों में से 1 लाख ही ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका कंपटीशन यहाँ पे टफ होगा, मतलब एक साथ होगा, क्योंकि 3.5 लाख ऐसे अभ्यर्थी होंगे यहाँ पे जो कि यहाँ पे पहली बार दे रहे होंगे एग्जाम, या फिर उन्होंने ऐसी फॉर्म भर दिया होगा, या फिर बहुत सारे लोग ने एग्जाम आया है, फॉर्म आया है, चलो भर देते हैं, उस हिस्से में जो है बिना तैयारी किए इसकी परीक्षा का फॉर्म भरा होगा। लेकिन 1 लाख ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि तैयारी करके अच्छे से प्रिपेयर होके और अच्छे से स्कोर भी किए होंगे। तो आपका कितना स्कोर आ रहा है अपनी पीटी के परीक्षाओं में, आप हमें इसका भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो और आपका रिजल्ट भी यहाँ पे जल्दी आए। तो ये तो खबर होगी रिजल्ट के बारे में कि कब तक रिजल्ट आएगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए बिहार बीपीएससी की तरफ से एक और अपडेट है, क्योंकि आपको बता दें कि विश्वविद्यालय की तरफ से 9 चयनित 461 सहायक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो चुका है। 461 पदों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी दोस्तों, ये असिस्टेंट प्रिंसिपल की वैकेंसी थी, जहाँ पे यहाँ पे शनिवार को शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कुल सचिवों को पत्र लिखकर भेजा और प्रक्रिया को पूरी करने को भी कहा। दरअसल 24 फरवरी को पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई भी की और उन्होंने नियुक्ति की प्रक्रिया को रोक लगा दी। दोस्तों, हालांकि यहाँ पे चयनित और आयोग के द्वारा अंतिम प्रक्रिया पूरा कर लेने वाले से इसके बाहर रखा गया है, और इसके आधार पर विभाग ने इन सहायक प्राध्यापकों की सूची भी तैयार की है, विश्वविद्यालयों को भेजी गई है। विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार सिंह, उन्होंने पत्र में कहा गया है कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जिन विषयों में नियुक्ति की अनुशंसा के बाद अंतिम रूप से निष्पादन करने के पूर्व यहाँ पे विभाग को प्राप्त हो चुका था, उसी स्तर पर यहाँ पे विश्वविद्यालय ने अनुशंसा भेजी है और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया अब शीघ्र संपन्न हो जाएगी। तो ये एक अपडेट है दोस्तों यहाँ पर, जहाँ पे इन सभी विषयों में, यहाँ पे देख सकते हैं इन सभी विषयों में इन 461 लोगों का यहाँ पे चयन का प्रक्रिया कंप्लीट करा लिया जाएगा। और ये मामला चूंकि कोर्ट में था 24 फरवरी से ही इसकी सुनवाई हो चुकी है। अब यहाँ पे कोर्ट ने भी रास्ता साफ किया, शिक्षा विभाग ने भी यहाँ पे रास्ता साफ किया है दोस्तों। तो ये इनकी प्रक्रियाओं का जो एक अच्छा अपडेट आया है आज हिंदुस्तान खबर में, आप लोग भी यहाँ चेक कर सकते हैं दोस्तों। एक अपडेट यहाँ पर और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये रोजगार को लेकर है और रोजगार से जुड़ी सेवाओं देने के लिए यहाँ पे कई पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है। नेशनल करियर सर्विसेज को जोड़ने की तैयारी की जा रही है। तो युवाओं को कौशल विकास और रोजगार बढ़ाने के लेकर मोदी सरकार ने भी लगातार कदम उठाए हैं। नेशनल करियर सर्विसेज को लेकर पोर्टल पर युवाओं को लगातार बढ़ते विश्वास और उनके उपस्थिति को देखते हुए यहाँ पे श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा जल्द ही यहाँ पे इसके नया और उन्नत संस्करण जो कि NSC 2.0 लाने जा रही है, जिसके चलते 2.9 करोड़ अभी तक जो है आपके युवाओं के लिए ये कार्यरत होगी, पंजीकरण होगा उनका। यहाँ पता लग सकेगा कि लोग कितने बेरोजगार हैं। तो मैंने इसके बारे में भी कल आपको एक अपडेट दिया था
कि बिहार में और यूपी में मिलाकर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, जो कि लगभग 61% है देश का यहाँ पे बेरोजगारी युवा का स्तर। तो इसको लेकर भी है कि यहाँ पे पहल की जा रही है रोजगार बढ़ाने को लेकर। तो ये सारी अपडेट थी दोस्तों। लेकिन आपको बता दें कि 2 ऐसी परीक्षाएं हैं जिनका कि एग्ज़ाम का डेट 31 मार्च कर दिया गया है, और एक ऐसी आपकी योजना है बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जिसका आप 30 मार्च तक जो है लास्ट डेट है आवेदन करने का। मैं आपको उसका भी अपडेट दिखला देना चाहता हूँ यहाँ से, वो आप देख लीजिए और उसको आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये है दोस्तों मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को लेकर यहाँ पे अपडेट की गई है। प्रोत्साहन राशि आपको मिलती है 50,000 रुपये। जो भी छात्राएं जो हैं यहाँ पर मान्यता प्राप्त संबंध डिग्री महाविद्यालयों से, तकनीकी संस्थानों से स्नातक उत्तीर्ण की हैं, उन छात्राओं को प्रोत्साहन भत्ता भी मिलेगा, और ये एक साथ मिलेगा 50,000 रुपये। और ये जो है आपको medhasoft.bis.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, और ये डेट जो है 15 मार्च तक था पहले, अब इसका डेट 31 मार्च कर दिया गया है। जो भी लाभुक होंगे वो 31 मार्च तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो ये समझा जाएगा कि यह योजना का लाभ नहीं लेना चाहते हैं, और 31 मार्च के बाद उन्हें कोई भी मौका नहीं मिलेगा। तो योजना से संबंधित जितने भी निर्देश हैं विभागीय वेबसाइट पे दिए गए हैं, ये educationbihar.gov.in पे, और आप यहाँ से जाके भी चेक कर सकते हैं। कोई इसमें डाउट रहेगा तो आप यहाँ पे कमेंट से, यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर दिया गया है, इन पे तकनीकी सहायता को लेकर ही बात करना है आपको सिर्फ यहाँ पे, तो यहाँ पे कर सकते हैं। ये एक ईमेल आईडी है जहाँ पे आपको अपडेट किया गया है, और इनको मेल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो 1 अप्रैल 2021 से 31 अक्टूबर 2022 के बीच वाले हैं वैसी छात्राएं जो कि परीक्षा पास की हैं, वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रही हैं। तो अगर आप इस बीच पास हैं, आपका रिजल्ट आया है इस बीच में 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक, तो ही आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। ये जानकारी मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ। अग्निवीर परीक्षा को लेकर यहाँ पे, चूंकि अग्निवीर में वायु भर्ती को लेकर यहाँ पे 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करने का फैसला किया गया है, इसका भी डेट एक्सटेंड किया गया है। अग्निवीर वायु भर्ती को लेकर शुक्रवार को जारी एक अपडेट के अनुसार वायु सैनिक चयन केंद्र में वायु सेना स्टेशन बिहटा के तहत यहाँ पे जानकारी मिली है। उसके अनुसार बताया जा रहा है कि 17 से लेकर 31 मार्च तक ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। वहीं भर्ती जो है प्रक्रिया मई में शुरू हो जाएगी आपकी, और इसका नोटिफिकेशन agnipatvayu.cdac.in पे भी जाकर आपको देखने को मिल सकता है। पर पुरुष और महिला उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए किसी भी स्ट्रीम में 50% अंकों के साथ साथ 12वीं का पास होना जरूरी है, और साथ ही साथ 12वीं कक्षा के समकक्ष हैं तो अंग्रेजी में 50% अंक लाना जरूरी है। 3 साल के इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्रोग्राम का भी लेना जरूरी है। आवेदन कर सकते हैं। साइंस के अलावा यहाँ पे अन्य विषयों में भी 50% अंकों के साथ 12वीं के पास अभ्यर्थी और अंग्रेजी में न्यूनतम 50% अंक के साथ पास करना और आवेदन कर सकेंगे यहाँ पे। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों अग्निवीर वायु भर्ती को लेकर, जो कि हमने अब तक साझा किया। तो ये सारी डिटेल थी दोस्तों। बिहार में अन्य बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर भी लगातार अपडेट हो रहे हैं, जैसे कि बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री ने कल कहा था कि सभी हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति इसी वर्ष पूरी कर ली जाएगी। तो ये एक अपडेट था जो कि मैं लगातार आपको दे ही रहा हूँ, है ना। लेकिन जब तक ये ऑफिशियल अब अपडेट नहीं आ जाता है तो इन 3 लाख लोगों की नौकरी का अपडेट यहाँ से अपडेट लगातार मिलता रहेगा। लेकिन ये न्यूज़ के माध्यम से ही मिलता रहेगा। ऑफिशियल अपडेट आएगा तो ऑफिशियल भी इसका अपडेट किया जाएगा। जी हाँ, तो फिलहाल मैं आपको बता दूं इन शॉर्ट कि लगभग 33,916 शिक्षक की नियुक्ति माध्यमिक स्कूल में, और कक्षा 6 के शिक्षक नियुक्त होंगे हाई स्कूल में, और 7,360 कंप्यूटर शिक्षक होंगे। 5,500 जो है रिक्तियाँ भरी जाएंगी उर्दू और फारसी शिक्षकों से, और 28,800 जो है प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति होगी जो कि +2 स्कूलों में की जाएगी। तो लगभग जो है 82,227 शिक्षकों की ज़रूरत है यहाँ पे, जिसमें से अभी जो है 49,361 शिक्षक माध्यमिक स्कूलों में यहाँ पे ज़रूरत है इनकी। तो ये एक अपडेट है जहाँ पे इन टीचर की रिक्रूटमेंट का अपडेट दिया गया है। यही नहीं बल्कि बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी नियुक्ति की प्रक्रिया हो रही है, जहाँ पे शिक्षकों की बहाली को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग की अधियाचना भेजी गई है। तो बीपीएससी की तरफ से आपको नया अपडेट भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है दोस्तों। तो फिलहाल नई वैकेंसी का भी नया अपडेट मैं आपको दूंगा आगे चल के, और अपडेट जैसे ही आएंगे हम आप तक साझा भी करेंगे अपने वीडियोज़ के माध्यम से। तो फिलहाल इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी है हमने, सारे न्यूज़ का अपडेट किया है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।